प्यारे साथियों, 1982 में रिलीज हुई फिल्म नदिया के पार आज भी बेहतरीन फिल्मों में से एक गिनी जाती है। इसी फिल्म की तर्ज पर हम आपके हैं कौन मूवी बनी है और सलमान माधुरी लोकप्रिय हुए। ये फिल्म पूरी तरह से पारिवारिक फिल्म थी, जिसे आज भी बड़े चाव से लोग देखना पसंद करते हैं। जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तब टिकट खिड़की पर घंटों खड़े होकर लोग इस फिल्म के टिकट के लिए मशक्कत करते थे। सुपरहिट हुए थे इसके कई गाने। भोजपुरी मिश्रित हिंदी में इसके संवाद और गाने काफ़ी हिट हुए। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में इस फिल्म की शूटिंग की गई थी। तब सचिन और साधना बिल्कुल फ्रेश चेहरे थे। यह फिल्म न केवल उत्तर प्रदेश और बिहार में बल्कि पूरे देश में ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। फिल्म की रिलीज के इतने साल बीत चुके हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं इसमें काम करने वाले सितारे अब कहाँ हैं और कैसे दिखते हैं? तो आइए एक एक करके सभी सितारों के विषय में जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सचिन पिलगावंकर उर्फ चंदन का। इस फिल्म में सचिन पिलगावंकर ने चंदन का किरदार निभाया था। सचिन ने महज 4 साल की उम्र में ही एक्टिंग की दुनिया में डेब्यू कर लिया था। अपनी सहज मुस्कान और अदायगी के बल पर सचिन ने जल्द ही अपनी पहचान बना ली। सचिन की यादगार फिल्मों में राजश्री की प्रोडक्शन की 2 फिल्में अखियों के झरोखे और नदिया के पार हैं। शोले, त्रिशूल, सत्ते पे सत्ता जैसी कई यादगार फिल्मों में सचिन ने छोटा लेकिन अहम रोल निभाया है। सचिन फिल्मों के अलावा कई टीवी सीरियल में भी नज़र आ चुके हैं। सचिन फिल्मों में अब पूरी तरह से एक्टिव हैं। वो मराठी और हिंदी दोनों इंडस्ट्रीज में बतौर एक्टर काम कर रहे हैं और इस समय कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। इसके बाद आती हैं साधना सिंह उर्फ गुंजा। फिल्म नदिया के पार की गुंजन तो आपको याद ही होंगी। गुंजा का किरदार निभाने वाली ये हीरोइन थी साधना सिंह। नदिया के पार साधना की डेब्यू फिल्म थी। साधना को इस फिल्म के लिए काफ़ी सराहना मिली थी। इसके बाद उन्होंने करीब 20 फिल्मों में काम किया, जिसमें जुगनी और मुक्केबाज जैसी फिल्में शामिल है। साधना लंबे समय से लाइमलाइट से दूर हैं। साधना का सपना हीरोइन बनना नहीं था, इसीलिए सफल डेब्यू के बाद भी उन्होंने गिनती की कुछ ही फिल्में की और फिर फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने टीवी का रुख किया। साधना सिर्फ एक बेहतरीन हीरोइन ही नहीं बल्कि उम्दा सिंगर हैं और साधना वर्तमान समय में कुछ इस तरह से दिखाई देती हैं। इसके बाद अगले नंबर पे आते हैं इंदर ठाकुर उर्फ ओमकार। नदिया के पार में इंदर ठाकुर ने चंदन के बड़े भाई ओमकार की भूमिका निभाई थी। हालांकि 35 वर्ष की उम्र में ही उनकी परिवार संग मौत हो गई थी। 23 जून 1985 को हुए एयर इंडिया फ्लाइट कनिष्क 182 क्रैश में उनकी मौत हो गई थी। इस हवाई जहाज़ में बैठे सभी 307 पैसेंजर और 22 क्रू मेंबर की मौत हो गई थी। यह एक साजिश के तहत किया गया हमला बताया जाता था। यह अंतिम समय में कुछ इस तरह से दिखाई देते थे। अगले नंबर पे आती हैं मिताली उर्फ रूपा। फिल्म में ओमकार की शादी वैद्य की बड़ी बेटी रूपा से होती है। रूपा के किरदार मिताली ने निभाया था। मिताली ने नदिया के पार के अलावा ले चल अपने संग वलिए आलम जैसी फिल्मों में काम किया है। इसके बाद अगले नंबर पे आती हैं शीला शर्मा उर्फ रज्जो। शीला शर्मा ने कई फिल्मों और सीरियल में काम किया है, लेकिन नदिया के पार में रज्जो का किरदार उनके यादगार किरदारों में से एक है। शीला ने महाभारत में देवकी का किरदार निभाया था। शीला की पहली फिल्म 1982 में आई सुन सजना थी, लेकिन पहचान उन्हें उसी साल रिलीज हुई फिल्म नदिया के पार से मिली थी। अगले नंबर पे आती हैं लैला मिश्रा उर्फ काकी।
लीला मिश्रा बेहद खूबसूरत अभिनेत्री थी, लेकिन उन्होंने कभी कोई लीड रोल नहीं निभाया। ऐसा नहीं था कि उन्हें लीड रोल ऑफर नहीं हुए, बल्कि उन्होंने करने से मना कर दिया था। इसके पीछे की वजह कही जाती है कि लीला मिश्रा को पराये मर्दों का छूना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। यही वह वजह है कि वो हमेशा से माँ, मौसी, नानी और चाची वाले किरदारों में नज़र आती थी। नदिया के पार में उन्होंने काकी का किरदार निभाया था। लीला मिश्रा का निधन 17 जनवरी 1988 को दिल का दौरा पड़ने की वजह से हुआ था। तो साथियों, ये थे नदिया पार फिल्म के कुछ अभिनेता। इनकी उम्र क्या है और ये कैसे दिखाई देते हैं, ये क्या कर रहे हैं, सारा कुछ आप लोगों ने इस वीडियो में जाना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।